देखना पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। उसके देखिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं अपन। क्वेश्चन आंसर में देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड। भाई दो वेज बतानी है आपको, इससे डिफरेंट वेज बताने हैं कौन सा वाटर के लिए जो आप वाटर कंटेमिनेटेड वाटर प्राप्त करते हो। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आंसर फॉलोइंग द वेज कौन से रास्ते हो सकते हैं by which water gets contaminated. People dispose of garbage in the water. Next देखिए many industries discharge their harmful chemical directly into river and streams. भाई देखिए इंडस्ट्रीज हैं ये बिना डिस्चार्ज के, देखिए डिस्चार्ज के बिना मतलब ये जो हार्मफुल केमिकल्स वो डायरेक्ट क्या डाल देते हैं इसमें, रिवर और स्ट्रीम्स में डाल देते हैं। तो देखिए केमिकल फर्टिलाइजर्स से पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स से यूज्ड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस गेट डिजॉल्व इन वाटर एंड आर वॉश्ड अवे इनटू वाटर बॉडीज फ्रॉम द फील्ड्स। इसमें भी देखिए क्या बताए गए हैं कि जो ये फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड है मतलब कीटनाशक हैं और ये खरपतवारनाशी हैं, इनका जो यूज एग्रीकल्चर में जब करते हैं तो ये क्या करते हैं कि वाटर में डिजॉल्व के रूप में डालते हैं ना, वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो आर वॉश्ड अवे इनटू वाटर बॉडीज फ्रॉम द फील्ड। तो वह देखिए आपको पता है वहाँ से कहाँ मिल जाती है, फील्ड के अंदर आ जाती है। अनट्रीटेड सीवेज इज डायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू वाटर फ्रॉम हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। भी अपने घरेलू जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे भी क्या होती हैं वो डायरेक्टली वे में बिना ट्रीट के क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, उससे भी ये इफेक्ट लगता है। नेक्स्ट बोलता है रीड मोर अबाउट द एज। देखिए आज से उन्हें पॉल्यूशन, देखिए पॉल्यूशन पहले ऑलरेडी अपने स्टडी की है, उस पर राइट कर देना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, एट एन इंडिविजुअल लेवल हाउ कैन यू हेल्प टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। तो देखिए आप बता सकते हैं कैसे एयर पोल्यूशन रिड्यूस कैसे होगा। तो आई कैन डू फॉलोइंग थिंग्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। देखिए कैसे हो सकता है, आई विल यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज फार एज पॉसिबल। I will generate awareness among people to reduce air pollution. I will plant more and more trees because भाई अपन को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए। ट्रीज हेल्प टू कीप द environment clean and reduce air pollution. I will not use vehicle for short distances. देखिए अपन को क्या करना चाहिए, क्यूजिन की बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्लियर ट्रांसपोर्ट वाटर इज ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग कमेंट। भाई देखिए क्लियर साफ सुथरा हो, देखिए ट्रांसपेरेंट ट्रांसपोर्ट बोल रहा था, ट्रांसपेरेंट वाटर इज ऑलवेज फिट। भाई वो क्लियर साफ और ट्रांसपेरेंट जो वाटर है वो ऑलवेज फिट होता है किसके लिए, पीने के लिए। तो आप कमेंट राइट कीजिएगा। नो दिस इज़ नॉट ट्रू, ये बात सही नहीं है कि क्लीन और ट्रांसपेरेंट वाटर ही हमारे लिए भाई अच्छा माना जाता है ड्रिंकिंग के लिए। नो इट इज़ पॉसिबल दैट दे में कैरी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब आप उनको दिखाई नहीं देते हैं लेकिन उसमें क्या हो सकते हैं, डिजॉल्विंग रूप में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। थॉस इट इज़ गुड टू प्योरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। मतलब पहले इसीलिए इसको पहले क्या करना चाहिए, प्योरीफाई करना चाहिए, शुद्धिकरण कर देना चाहिए उसका, उसके बाद में प्योर करने के बाद में आप ड्रिंक कर सकते हैं। यू आर ए मेंबर ऑफ द म्यूनिसिपल बॉडी ऑफ योर टाउन। यू आर ए मेंबर मतलब आप एक मेंबर हो ऑफ द म्यूनिसिपल बॉडी ऑफ योर टाउन, मतलब आपके कस्बे मतलब नगर पालिका के कस्बे में आप क्या हो, एक मेंबर हो। तो मेक ए लिस्ट ऑफ मेजर्स दैट वुड बी हेल्प योर टाउन टू एंश्योर द सप्लाई ऑफ ए क्लीन वाटर टू ऑल एज रेजिडेंट्स। तो देखिए आप देखिए क्लीन वाटर की सप्लाई कैसे कर सकते हो, उसके लिए प्रकाश में बता रहे हैं। दीज आर द मेजर्स दैट वुड हेल्प अवर टाउन टू अंश्योर द सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर टू ऑल इट्स रेजिडेंट्स। तो देखें कैसे, क्लोरीन टैबलेट से शुड बी मेड अवेलेबल, क्या रखनी चाहिए क्योंकि क्लोरीनेशन जब किया जाता है तो देखिए कि वाटर प्योरीफाई होता है। तो देखिए आपको क्या करना चाहिए, क्लोरीन जो टेबलेट्स आती हैं उसको रखना पड़ना चाहिए, अवेलेबल है। फिर देखिए प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ द वाटर टैंक
फ्रॉम टाइम टू टाइम जो वाटर टैंक है उसको प्रॉपर टाइम में क्या करना चाहिए, उसको क्लीन करवाना चाहिए। द वाटर सप्लाई पाइप से शुड नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द सीवेज पाइप, और उसको किसी देखिए सीवेज पाइप से क्या नहीं होना चाहिए, कनेक्ट नहीं होना चाहिए। एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन प्योर एयर एंड पॉल्यूटेड एयर, तो देखिए दोनों का एक डिफरेंस बताना है। प्योर एयर कंटेन्स 78% नाइट्रोजन, 71% ऑक्सीजन एंड 0.03% CO2 होती है। अदर गैसेस सच एज ऑर्गन, मैथेन, नियॉन, वाटर वेपर एक्सेट्रा आर ऑल्सो फाउंड इन स्मॉल क्वान्टिटीज। ये मिलते हैं बिल्कुल, अदर गैसेस भी हैं, सभी गैसेस इन्वायरमेंट में मिलती हैं, लेकिन when this air is contaminated by unwanted substances which have harmful effect on both living and non-living things। क्या बताया गया है कि जब एयर ये देखिए इसके अंदर क्या होते हैं कि मतलब अनचाहे सब्सटेंस मिक्सअप हो जाते हैं तो वो हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। क्या होता है कि लाइक जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इन नाइट्रोजन मतलब ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन के साथ में H2 जो रिएक्ट हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इज सेड टू बी पॉल्यूटेड, ये जब मिक्सअप हो जाते हैं तो वाटर आपका क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। तो वो नहीं, सॉरी, वाटर कहीं का एयर पॉल्यूटेड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है, उसमें देखना एक्सप्लेन सर्क्यूम, देखना circumstances leading to acid rain, how does acid rain affect, तो देखिए how does, देखिए एसिड रेन इफेक्ट बोल रहे हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आर द पोल्यूटेंट, ये पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं, NO2 और SO2। तो पोल्यूटेंट्स विच रिएक्ट विद द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। These acids come down with the rain, making the rain acidic। तो उस कंडीशन में जो रेन होती है वो एसिडिक रेन होती है। दिस इज कॉल्ड एसिड रेन। फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। इट इंक्रीजेस ओरिजिन ऑफ मेटल्स, देखिए आप उनको बता सकते हैं कैसे। इट डैमेजेस बिल्डिंग्स एंड स्कल्पचर materials। It removes the basic nutrients such as calcium from the soil। It causes direct damage to plants and crops। It causes skin eruptions in human being। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, नाइट्रोजन की देखिए CO2 है, SO2 है, और देखिए मैथेन, ये क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं। डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन योर ओवन, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में लिखना। बेसिकली द ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स वार्मिंग ऑफ द अर्थ इन्वायरमेंट, बिल्कुल गर्म रखते हैं। व्हेन द सन्स रेज फॉल्स ऑन द अर्थ, ए पार्ट ऑफ द रेडिएशन दैट फॉल्स ऑन द अर्थ इज अब्जॉर्ब्ड बाय इट एंड ए पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस। जो सन रेज आती हैं उसकी वो रेडिएशन है वो कहाँ देखिए ऑब्जर्व करी जाती है अर्थ के थ्रू, और ये पार्ट जो रिफ्लेक्ट हो जाता है वो वापस कहाँ जाता है, स्पेस में जाता है। देखना ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप दीज रेडिएशन एंड डू नॉट अलो हीट टू लैब। This helps in keeping our planet warm and thus helps in survival। CO2, methane and CO are मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड आर द gases responsible for this effect। अब ग्लोबल वार्मिंग पे लिखना आपको, ये ग्लोबल वार्मिंग, देखिए ग्लोबल वार्मिंग के बारे में देखिए आप कैसे जानेंगे, तो देखिए रिस्पेक्टेड टीचर एंड माय डियर फ्रेंड, उसके लिए तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये एज वी ऑल नो, ये इतने तरह का गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड टीचर एंड माय डियर फ्रेंड, ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ऐसे शुरू करिए कि एज वी ऑल नो द कंटिन्यूस इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। फिर टेम्परेचर है वो देखिए दिन पर दिन बढ़ता जा रहे हैं, उसी को अपन क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग किसके लिए है, तो देखिए ग्रीन हाउस गैसेस, ये आप बताते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज बेसिकली कॉज्ड बाय पॉल्यूशन ऑफ एयर
एक्सेसिव हीट एंड विच इज ट्रैप्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस। भाई इसके ग्रीन हाउस गैसेस और ये पॉल्यूशन के कारण क्या है, इंक्रीज हो रही हैं। भाई हीट इंक्रीज हो रही है तो ग्लोबल वार्मिंग इज ए थ्रेट टू लाइफ एज इट कॉजेस ए लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण देखिए अपन को पता है क्या हो रही है, रेस्पिरेशन रिलेटेड और साथ में हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है। वी मे हैव टू फेस consequences due to global warming. Next देखिए describe the create to the beauty of the ताजमहल। ताजमहल आपको राइट करना है। ताजमहल हैज़ बिकम ए मैटर ऑफ ए कंसर्न ड्यू टू pollutants in air that are discoloring it white marble। वही डिस्कलरिंग हो गया था, क्यों? Acid rain due to increasing air pollution has started clouding the marble. Suspended particulate matter such as the soot particles emitted by Mathura oil refinery has contributed towards the yellowing of the marble, thus making ताजमहल losing its beauty। भाई ताजमहल देखिए एकदम उसकी ब्यूटी खो गया था, क्यों खो गया था वो कारण आपको समझ में आ गया। Why does the increased level of nutrients in the water affect the survival of aquatic organisms? कैसे? The increased level of nutrients in the water affect the survival of aquatic organisms as these act as nutrients for algae of a flourish, and once these algae die they serve as food for decomposers like bacteria, and a huge amount of oxygen in water body gets used up. This result क्या होता है, in decrease in the oxygen level, तो विच may kill aquatic भाई इसीलिए तो हो जाता है कि उसमें देखो ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होते ही क्या होता है, इसमें एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से किल हो जाता है।